मारो मारो मारो। कौन सा तरीका है? क्या कर रहा है भाई? क्यों मार रहे हो? कौन है बेटा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति के पास चाहे जितनी संपत्ति हो जाए लेकिन उसको जो है संतुष्टि नहीं मिलती, और संतुष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक कि उसको किसी भी प्रकार का झटका ना लगे। और झटका आप समझ लीजिए कि सामाजिक और प्रशासनिक दोनों की हम बात कर रहे हैं। यानी शुद्ध है, आप भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो आप सीधे समझिएगा कि व्यक्ति जब तक जो है वह जेल नहीं चला जाएगा तब तक जो है उसको सुकून नहीं होता। कुछ दरिंदे इस टाइप के होते हैं कि जिनके पास कितना भी पैसा हो जाए लेकिन फिर भी उनको इतनी लालच होती है कि हमको कितना सारा पैसा मिल जाए और वह भी फ्री का पैसा मिले। यानी जैसे लोग कहते हैं ना कि हराम का पैसा, तो फ्री का पैसा जो है, ऐसे लालची जो दरिंदे हैं वह जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छाए हुए हैं। और इन्हीं के वजह से जो है तमाम युवतियों की, लड़कियों की जो है हत्या हो रही है। जो सपना लेकर के जाती हैं कि हम अपने ससुराल जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा, सपनों का राजकुमार होगा। सारा सपना जो कुछ भी उनके दिमाग में रहता है वह जब तक कुंवारी रहती हैं लड़कियां तब तक वह सपना संजो करके पति के घर जाती हैं। पति वही जो परमेश्वर। लेकिन क्या लगता है कि ऐसे भी पति हैं जो दहेज के लिए यानी पैसे के लिए युवतियों की जो है हत्या कर देते हैं, उनको जिंदा जला देते हैं। क्या आपने देखा है? आज की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के कानपुर चकेरी अंतर्गत आनंद नगर की है। यहाँ जो है एक दरिंदा ससुर जो है अपनी बहू की पिटाई इसलिए करता है कि उसको 2 बीघे जमीन और 20 लाख रुपए चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह केवल कानपुर की बात नहीं है। इस तरीके की दहेज में हत्या और दहेज में लड़कियों का मारा जाना जो है यह आम बात हो गई है। और दरिंदे जो है, जो पैसे के लालची हैं, वह इतने जो है घिनौने काम पर उतर गए हैं कि उनको पैसा चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब जो है विवाहिता की मौत होती है तो उसमें ससुराल पक्ष जो है जेल जाता ही जाता है। क्योंकि अक्सर जो है, हालांकि तमाम शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि जो कि युवतियां आरोप नहीं भी लगाती हैं, ऐसा दहेज के लिए हत्या उनकी नहीं भी की जाती है। अपने से अगर कलह की वजह से सुसाइड कर ली है फिर भी जो है वह दहेज के चक्कर में जो है वह जेल चले जाते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि 95%, अगर 95% की हम अगर बात करें तो वह सीधा सीधा ये है कि यह जो हत्यारा परिवार जो भी हैं वह युवतियों की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि उनको और पैसा चाहिए। अपने घर की स्थिति नहीं देख रहे हैं, बच्चा कैसा है उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए, दहेज के नाम पर पैसा चाहिए। और जब तक वह जेल में नहीं सड़ेंगे तब तक जो है उनको किसी भी प्रकार की कोई आस, यानी एक तरीके से जो है उनके दिमाग में ख्याल आएगा ही नहीं, कोई अच्छा ख्याल नहीं आ सकता है। तो ये आनंद नगर की जो ये घटना है आपके कानपुर की, यहाँ यही है जहाँ दहेज के लिए जो है मीनाक्षी पांडे प्रयागराज की रहने वाली है, वह उसकी शादी जो है कानपुर में हुई है हिमांशु के साथ। हिमांशु जो है वह जूता की फैक्ट्री में यानी जो है कार्य करता है। और उसके पिताजी यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वह जो ससुर है जो बहू की पिटाई करता है, वह जो है रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन वह इस समय जो है रिटायर हो गया है। रेलवे में नौकरी करता था, खूब सारा पैसा कमाया था, रिटायर हुआ तो भी पैसा मिला होगा, लेकिन उसको अभी भी जो है पैसे की भूख है। पैसे की भूख है, इसीलिए जो है बहू को पीट रहा है, बहू को जान से मारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम जान से मार देंगे जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए, इसका नाम है सुशील कुमार दुबे है। अब सुशील कुमार दुबे इसलिए बहू को पीट रहा है कि उसको पैसा नहीं मिला है। और आप वह वीडियो आप देखेंगे तो आप जो है काफ़ी परेशान हो जाएंगे, वह किस तरीके से उसके बाल खींच खींच कर पीट मार रहा है। बहू चिल्ला रही है, बचा लो ये मार डालेगा, और वह धमकी भी दे रहा है कि मार डालूंगा। उसकी 5 वर्षीय लड़की है, उसके सामने भी जो है वह पीट के मारा है, वह भी बयान दे रही है। हालांकि बहू जो है कुछ दिन पहले जो है प्रयागराज वापस अपने जो है मायके चली आई थी, लेकिन फिर उसके बाद वह ससुराल पहुंचती है, और जैसे ससुराल पहुंचती है दरवाजा बंद रहता है, वह दरवाजा खटखटाती है, वैसे ससुर निकलता है, उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर देता है। हालांकि इस मामले में जो है जो चकेरी थाना अंतर्गत जो पुलिस है वह मौके पर पहुंची है। उसके बाद जो है एक आदमी की जो है गिरफ्तारी की है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो उस घर के दरिंदे हैं उनकी पूरी लिस्ट है दरिंदों की। उन दरिंदों का लिस्ट मैं आप नाम बता रहा हूँ आपको। उसमें जो है ये सुशील दुबे है, ये तो बाप है, और जो लड़की का यानी मीनाक्षी पांडे का जो पति है वह हिमांशु है, और सास का नाम है रमा, और जेठ का नाम है अभिषेक, और जेठानी का नाम है श्रुति। 5 वर्षीय इसकी बेटी भी है। बेटी भी जो है यह गवाही दे रही है कि हाँ, मेरी माँ को जो है इस तरीके से यह लोग जो है मारे हैं, इस तरीके से मार रहे हैं। इन लोग प्लान इन लोगों ने बनाया हुआ है कि इसको जो है जान से मार देंगे अगर 2 बीघा जमीन और 20 लाख रुपए नहीं मिले तो।
अब दोस्तों क्या कहेंगे, ऐसे दरिंदे परिवार को आप क्या कह सकते हैं, जितना भी इसको कहा जाए कम ही है। बात केवल कानपुर की नहीं है या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, अगर सुबह सुबह आप अगर पेपर उठा करके देखेंगे, टेलीविजन चैनल देखेंगे, तो उसमें पट्टियों में जो है खबरें चलती रहती हैं कि दहेज के लिए फला विवाहिता की हत्या, विवाहिता जो है फांसी से लटक गई, इस तरीके की घटनाएं जो है आपके सामने जो है वो दिखती मिलेंगी। हमारा देश किस ओर जा रहा है? दहेज का पैसा जो है मायने नहीं रखता है। अगर अच्छा संस्कारित अगर परिवार मिल गया है तो पैसा क्या चीज है? पैसा तो लोग कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग पैसे की लालच और संपत्ति के लालच में जो है एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे दरिंदों को क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों को जो है बिल्कुल सबक मिलनी चाहिए, उनको जो है जेल होना चाहिए। अब इस पांडे परिवार को, जो मीनाक्षी पांडे है और खासकर सुशील दुबे जो शादी किया है, तो इस पांडे परिवार का क्या ख्याल रहा होगा? इस पांडे परिवार का ख्याल यही रहा होगा कि लड़की जो है वो ससुराल जाएगी, अपना जो है और अच्छा सपना लेकर के जाएगी, सब कुछ जो है नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। क्या उसको लगा रहा होगा कि जो है इतने अच्छे परिवार में जा रही है कि ससुर जो है रेलवे कर्मचारी है, रेलवे में नौकरी कर रहा है, बेटा फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है ये दरिंदे निकल जाएंगे, ये लालच करेंगे पैसे के लिए, बाद में जो है बहू को पीट पीट कर जो है मारना शुरू कर देंगे। अब ऐसे ही युवतियां और विवाहिता जो है वो जान दे देती है, क्योंकि जब उनको जो है दहेज के लिए टार्चर किया जाएगा, उनको जब परेशान किया जाएगा, तो सामान्य बात है कि वो आत्महत्या कर लेंगी। और जब आत्महत्या कर लेंगी तो ये दरिंदा पूरा परिवार जो है जेल में सड़ेगा, जेल के सलाखों में जो है ये बंद होगा। हालांकि बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये चकेरी थाना की पुलिस पहुंची है और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार की है। अब इन पर जो है कार्यवाही, गंभीर कार्यवाही होगी और तमाम जो खबरें तैर रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आप वो वीडियो क्लिप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, जो किस कदर जो है यह ससुर दरिंदा जो है वो बहू को घसीट करके उसकी पिटाई कर रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका, आप मैसेज करिएगा और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।